लेकर आई हूँ आज आपको फ्रेयर हॉल। वैसे तो ये जगह बहुत सारी चीजों की वजह से फेमस है, हिस्टोरिकल वैल्यू भी है, लेकिन आज यहाँ पर हो रहा है एंटीक कार शो। गाड़ियाँ सुबह सब चल के यहाँ पे आई हैं। आप इमेजिन करें कि क्या लुक होगा, क्या फील होगा। कराची में जो हम आ रहे थे यहाँ से 3 तलवार से गुजर रहे थे, 2 तलवार से, एक अलग ही समा था। कराची लग रहा था 60s 70s 50s का, हमें वो फीलिंग सारी आ रही। इसने 6 क्रॉस कंट्री रैलीज की हुई हैं पाकिस्तान में। विंटेज कार्स आर नॉट लाइक न्यू कार्स। इसमें आपको पैशन बहुत ज़रूरी होता है। इतनी कॉस्ट नहीं होती जितना आपको टाइम देना पड़ता है, टेंशन देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है इन गाड़ियों को रिस्टोर करने के लिए। इसके अंदर आप देख रहे हैं कायदे आज़म साहब बैठे हुए हैं और लॉर्ड लुई माउंटबेटन बैठे हैं। ये उस वक्त जा रहे हैं जब साइन करना है इंडिपेंडेंस, और उसके बाद जब ये वापस आ रहे थे तो इसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग लग चुका था। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची, और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। लेकर आई हूँ आज आपको फ्रेयर हॉल। वैसे तो ये जगह बहुत सारी चीजों की वजह से फेमस है, हिस्टोरिकल वैल्यू भी है, लेकिन आज यहाँ पर हो रहा है एंटीक कार शो 2026। वो कहते हैं ना, शौक की कोई इंतहा नहीं होती है, तो कोई इंतहा नहीं है जी। लोगों को इतना शौक है और जबरदस्त कमेंडेबल, मतलब माशाल्लाह ऐसी खूबसूरत एंटीक कार्स हैं उनके पास, या तो बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में हैं या कहीं स्लाइटली मॉडिफाई हुई भी हैं, लेकिन खूबसूरत एंटीक कार्स हैं। ये एक ऐसा शौक है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोगों को लिटरली ये शौक इतना ज़्यादा होता है कि उन्होंने दो मतलब जब से गाड़ियाँ बनी हैं उस वक्त से गाड़ियों को सेफ रखा हुआ है, चाहे वो अब वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो आज जो गाड़ियाँ यहाँ मौजूद है, आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं आप और मैं। Alright everybody, now we are with the organizer of Antique Car Show 2026. मिस्टर शोएब कुरैशी इज विद अस, जिनकी अपनी भी गाड़ियों का डिस्प्ले यहाँ पर है, और माशाल्लाह ये जो पूरा एंटीक शो मैं आपको दिखा रही हूँ, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। प्लीज अपनी गाड़ियों की कलेक्शन, अपने शौक, सब चीज़ों के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम शोएब कुरैशी है। मैं फाउंडर हूँ एंटीक कार्स म्यूजियम का, जो पाकिस्तान का पहला और वाहिद ऑनलाइन म्यूजियम है। लोग अक्सर पूछते हैं कि ऑनलाइन क्यों है म्यूजियम। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान में एक भी फिजिकल कार म्यूजियम नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि हम कराची में बिल्ड करें, लेकिन जब तक वो जगह मिलती है, जब तक वो म्यूज़ियम बनता है, तो हम अपना शौक तो दिल में रह के बैठ नहीं सकते। तो हम ये एनुअल शो करते हैं, जो कि एक दिन का आप समझे म्यूज़ियम डिस्प्ले हम क्रिएट कर देते हैं। ऑब्वियसली माशाल्लाह इनको शौक है, इनके पास देयर इज अ ह्यूज कलेक्शन, एंड उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा शौक है, एंड दे हैव देयर ओन कलेक्शन टू। ओल्डेस्ट कौन सी गाड़ी है इस वक्त यहाँ पे? यहाँ पे जो सबसे पुरानी गाड़ी है वो 1924 की रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट है। माय गॉड, 1924। जी, उसके More अलावा than a century। जी, उसके अलावा 2 गाड़ियाँ हैं जो 1926 की हैं। आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि इतनी जब गाड़ियाँ बनना शुरू हुई थी तो उस टाइम की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। फिर 30s 40s 50s से लेके जो सबसे यंगेस्ट गाड़ी है वो 2005 की है, जो कि 20 साल पुरानी है। इस वक्त आपकी कितनी गाड़ियाँ यहाँ डिस्प्ले हुई है? मैं शो में 7 गाड़ियाँ लाया हूँ। सबसे पुरानी गाड़ी जो है वो 1941 की कैडिलैक सेडेनेट है। हम उसके पास चलते हैं, थोड़े से उसके फीचर्स जानते हैं, फिर आगे और देखते हैं। जी, शोएब साहब के पास देयर इज अ ह्यूज कलेक्शन है, तो हम उनमें से कुछ गाड़ियां, मैं चाहती हूँ आपको सब दिखाऊं, बट हम उनमें से कुछ गाड़ियां जो है वो आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। जैसे अभी हम कैडिलैक के पास मौजूद है। दिस इज 1941। सर की हिस्ट्री बताइए। व्हेन डिड यू गेट दिस बेबी? ये 1941 की कैडिलैक सेडेनेट है। इस गाड़ी की अगर मैं आपको सिर्फ खास बात बताऊं, इस तरह की सिर्फ 2 गाड़ियां पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर जो लोग कायदे आज़म के मज़ार पे गए हैं, उसमें जो बेसमेंट में गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें एक 1947 की सेम कैडिलैक खड़ी है, वो 4 डोर लिमोजीन है। ये दूसरी गाड़ी है जो कि 2 डोर, आप समझें कूपे वर्जन है। ये 2 ही गाड़ियाँ पाकिस्तान में हैं। कैडिलैक फेमस था बिग कार्स बनाने में, बिग इंजन विद बिग सब कुछ। तो ये गाड़ी मैंने अपने एक दोस्त से ही ख़रीदी थी कई साल पहले। उन्होंने भी कहीं से जब ली थी तो उन्होंने उसको रिस्टोर किया था। फिर मैंने जब ली, फिर मैंने उसको दोबारा से रिस्टोर किया, और मैं इसको भी इस कंडीशन में लेके आया हूँ। अच्छा, बहुत ही मुझे तो समझ नहीं आ रहा व्हाट इज दिस। दिस इज प्रॉब्ली अ स्पीडोमीटर, ये तो मुझे पता चला है।
What is this? टाइम Fuel tank? नहीं, दिस इज अ क्लॉक। Oh, this is a clock. Wow. ये ऑल ओरिजिनल कंडीशन में, सारे इसके नॉब सब चीजें सब कुछ वर्क करता है। अब आप देख लें उस जमाने में कैसे कितने बड़े बड़े स्टीयरिंग्स चीजें होती थी पूरी। कितनी सिंपल है ना देखने में। This is, you know, the system is so simple. और ये अब तो खास वो बात थी। जो हमारी नई नई गाड़ियाँ आ रही है, तो थिंग्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, इतने सारे फीचर्स इसमें आ गए, बट दिस इज अमेजिंग। जो क्लासिक होती है ना, उसकी बात ही और होती है। Alright, we are with the second car right now. This is Chevrolet Caprice Classic. बहुत ही कोई mint condition में है। Obviously पेंट तो हुई होगी, उसके साथ साथ बेसिक भी अगर आप इसकी कंडीशन देखें तो इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। और क्रोम और ये सब तो सर इसका ओरिजिनल ही है ना, ये सब कुछ क्रोम इसके ऊपर जी, बिल्कुल ओरिजिनल। राइट, क्या है इस गाड़ी के बारे में बताएं, ऐसी कितनी गाड़ियाँ और हैं कि नहीं हैं? बेसिकली ये बड़ी अगेन ये भी हिस्टोरिक गाड़ी है। ये जब इस्लामिक समिट हुआ था पाकिस्तान में 70s में, तो उस टाइम पे 3 गाड़ियाँ सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को दी थी। ये प्रोटोकॉल कार्स थी। फिर उसके बाद ये गिफ्ट कर दी गई थी या पंजाब गवर्नर हाउस को। तो ये गवर्नर हाउस की गाड़ियाँ थी, फिर वहाँ से ऑक्शन होकर ये तीनों गाड़ियाँ बाहर निकली। क्या फीचर्स है इस गाड़ी के? देखें ये इस गाड़ी की खास बात ये है कि लोग कहते हैं कि ये लैंड याट है, यॉट है एक तरह से, आपके समझे, मतलब यानी ये बोट की तरह चलती है। खास तौर पे जो अगर यहाँ कराची से तो बाहर जाना बहुत डेंजरस है क्योंकि रोड मज़े के नहीं है, लेकिन लाहौर में अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद या पेशावर जाएं इस गाड़ी को लेके, मोटरवे पे जो ये सेल करती है गाड़ी, उसका मज़ा ही कुछ और है। मुझे बताइए ये इतनी बड़ी क्यों है? अमेरिकन गाड़ियाँ, अमेरिकन मशहूर ही थे बड़ी गाड़ियाँ बनाने, चाहे ये शेवरले इम्पालास या कैप्रीस क्लासिक्स हैं या कैडिलैक्स हैं, वो 21 फीट से कम की गाड़ी बनाते ही नहीं थे। इस गाड़ी की जो फील है ना, वो ऐसी है जैसे मैं कोई किंग और क्वीन वाला टाइम चल रहा है और हम इस गाड़ी में है, कुछ ऐसा वाला सिनेरियो है। क्या इसके अंदर के डैशबोर्ड है, सब चीजें बताइए। देखिए 70s की गाड़ी है, वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन ये V8 इंजन है, ठीक है, तो आप इसकी पावर समझ लें कितनी हो सकती है। गाड़ी भी इतनी बड़ी है तो उसको खींचने के लिए काफी आपको पावर चाहिए होती है। दिस इज अ हेवी कार, आजकल की प्लास्टिक गाड़ियां नहीं है। टोटल स्टील मेटल बॉडीज होती थी उस जमाने में, तो बेहतरीन है, बहुत पावरफुल है, बहुत तेज दौड़ती है ये इन अ स्ट्रेट लाइन, और क्रूजिंग कार है, मतलब क्रूज करती है बहुत ज़बरदस्त और लोग इसको एंजॉय करते हैं। इस गाड़ी की खास बात है, आप सिर्फ कंडीशन का अंदाज़ा लगाएं, इसने 6 क्रॉस कंट्री रैलीज की हुई हैं पाकिस्तान में। Really? मैंने इसको लाहौर में रखा हुआ था, लाहौर से ये पेशावर तक गई हुई है 6 रैलीज में, तो मतलब यानी ये उसकी आपको मैकेनिकल कंडीशन के बारे में बताती है कितनी ज़बरदस्त ये गाड़ी है। इसको मेंटेन करना सर, हाउ एक्सपेंसिव इज द मेंटेनेंस, मुझे ये बताइए। अगर गाड़ी Because इनको ऑब्वियसली मेंटेन आप ऐसे एक आराम से दफ़ा नहीं। गाड़ी अगर चल रही हो और आप इसको रेगुलरली चला ले हो, तो ये गाड़ियाँ इसमें जीरो मेंटेनेंस है, इनकी चलना ही मेंटेनेंस है। चलती है गाड़ी तो इंजन इज ओल्ड एंड बेशक हो, Really? इंजन की ट्यूनिंग और इंजन की हर चीज़ चलने से इसकी होती है, क्योंकि बड़ा इंजन है, रोड पे इसको आप थोड़ा सा दौड़ाएं, सारी इसकी ट्यूनिंग, सारा कार्बन जो चीज़ें होती हैं इसकी सब वो निकल आती हैं और गाड़ी फिट रहती है। Alright everybody, now we are with this beauty. मतलब गाड़ी नहीं है, कमरा है, you know. So please tell us about this beauty. जी 1956 की ऑस्टिन वेंडन क्लास प्रिंसेस लिमोजीन है। इस गाड़ी की खास बात ये है कि जब ये गाड़ी फर्स्ट टाइम बनी थी, आप ये जो प्रिंसेस की बैजिंग इस पे देख रहे हैं, तो ये गाड़ी खास तौर पे क्वीन एलिजाबेथ के लिए बनाई गई थी। वो उस टाइम पे प्रिंसेस थी, तो इन्होंने इस गाड़ी का नाम प्रिंसेस रखा, और जो पहली 2 गाड़ियां बनी थी प्रोडक्शन लाइन में, वो दोनों उनको गिफ्ट की गई थी। उसके बाद ये बेसिकली समझें बिल्कुल रॉयल्टी वाली ये गाड़ी हुआ करती थी, और यूके ने सिर्फ अपने एम्बेसीज को, जो उनके एम्बेसडर्स दूसरे मुल्क के ममालिक में अपॉइंट होते थे, हर एम्बेसडर को उन्होंने ये गाड़ी दी थी। तो इस गाड़ी की भी हिस्ट्री ये है कि ये बेसिकली 2 गाड़ियाँ पाकिस्तान में आई थी, और ये ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की गाड़ियाँ थी। करीम चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं और वो अपनी गाड़ी के बारे में हमें खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। How are you, sir? I'm good. Glad to meet you again. Again, same to see. Please tell us about this Rolls Royce. This is a 1924 Silver Ghost रोल्स रॉयस है, और ये जो है हिस्टोरिकल कार है जो कायद आज़म साहब ने 14 अगस्त को यूज़ किया था जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था। तो इसी गाड़ी में कायद आज़म एंड लॉर्ड लुई माउंटबेटन बैठ के Wow. दे ट्रेवल फ्रॉम गवर्नर हाउस टू सिंध असेंबली बिल्डिंग, और इंडिपेंडेंस ट्रीटी जो साइन हुई थी वो इसी कार में हुई थी। How did you get this car? दिस कार एक्चुअली बिलोंग टू नवाब ऑफ भावलपुर, Yeah. और उन्होंने लोन दी थी कायद आज़म को टू यूज़ इट फॉर दिस ओकेजन, और आई एम लकी टू हैव दिस कार इन माई कलेक्शन। बहुत इसको पैशनेटली मैंने रिस्टोर किया। इट टुक मी लाइक 1.5 years टू रिस्टोर दिस कार।
ब्यूटीफुल एंड अ वेरी डिफरेंट। ये क्या है? मैंने ऐसा स्टीयरिंग नहीं देखा। वो गियर बॉक्स कैसा है ये? इट्स 102 years old car by the way and ये गाड़ी आप देख रहे हैं इट्स वेरी एडवांस। जो 102 साल पहले जो टेक्नोलॉजी गाड़ी में डाली है, यू कैन एक्चुअली सिट ऑन द कार। यहाँ पर स्टीयरिंग से अपनी गाड़ी की सारी आप ट्यूनअप कर सकती हैं गाड़ी को सिटिंग इन द कार। Actually, you need to take a special training course to drive this बिल्कुल, car मुझे- क्योंकि हम लोगों को तो आजकल की गाड़ियों की आदत है, तो we won't be able to get it जब initially. मैंने ये गाड़ी खरीदी थी दैट वाज इन 2004 और आई हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस 1978, तो तकरीबन 30-32 साल हो चुके थे। उसके बाद जब मैंने ये गाड़ी ली तो मुझे 2-3 महीने लगे बिल्कुल। to learn to how to drive this car. Plus, I had to ask different clubs, RREC clubs हैं जो मुझे जिन्होंने बताया कि उसको किस तरीके से आप चलाएंगे, बिकॉज इसमें सिंक्रोनाइज गियर्स नहीं है। Alright everybody, अब हम थोड़ा सा इसके पीछे की बैक साइड पे जा रहे हैं, which is like again like a room because it's like a limousine as well. जाते हैं, बैठते हैं और वहाँ बैठते हैं जहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठे थे। ये कायदे आज़म साहब बैठे हैं जहाँ आप बैठे हैं, एंड लॉर्ड लुई माउंटबेटन यहाँ बैठे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ। So let me feel Yeah, you this. can feel it. कायद आज़म यहाँ बैठे थे। And look at the leg Is room. it like the same cover? No, No. covers have been, Okay. leather has been changed. And this is so comfortable. मतलब आप अगर बहुत लंबा ट्रैवल हो और आप गाड़ी में बैठे बैठे थक भी जाते हैं तो आप यहाँ नहीं थकेंगे because this is so super comfortable. ये उस वक्त जा रहे हैं जब साइन करना है इंडिपेंडेंस से, और उसके बाद जब ये वापस आ रहे थे तो इसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग लग चुका था। Alright everybody, इतने सारे ब्यूटीफुल कार्स हैं, इतनी खूबसूरत मशीन से मुझे समझ नहीं आ रहा आपको क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, बट जो मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम से स्ट्राइकिंग लग रहे हैं फॉर द वेरियस रीजंस, मैं आपको कोशिश करी कि वो ज़रूर बताऊं। जुल्फ़िकार शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस कार के बारे में जानते हैं। प्लीज़ टेल अस अबाउट दिस कार। जी, दिस इज़ 1957 बेल एयर और ये मैंने खासी ख़राब हालत में ली थी। इसको मैंने रिस्टोर किया है और कई साल लगे मुझे इसको इस कंडीशन में लाने में, और मुझे खुशी है कि ये अब मैं इसको ड्राइव करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और लोग भी जहाँ भी मैं जाता हूँ इसको पसंद करते हैं। अच्छा, आपने कहाँ से ली थी जब आपको ये बहुत बुरे हालात में मिली थी? चल भी नहीं सकती थी क्या तब? जी, बेसिकली ये 50s में जब ओरिजिनली ब्रांड न्यू गाड़ी आई थी तो बलूचिस्तान की बुक्टी फैमिली की गाड़ी थी, और कई साल तक जो है वो ये किसी जगह पार्क थी, बहुत बुरे हाल में थी। उसके बाद किसी ने इसको परचेज़ किया और बनाने की कोशिश की। जब उसके बाद उन्होंने जो बनाया थोड़ा बहुत उनसे नहीं बनी, तो उसके बाद मैंने परचेज़ किया। आई लाइक पार्ट्स कैसे लाया आप? पार्ट्स कैसे मैनेज किए? हमारा चूँकि विंटेज गाड़ियों का ग्रुप है तो वो हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। पता मुझे चला, सो आई टुक इट एज ए चैलेंज और अल्हम्दुलिल्लाह टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी नाइस कार। बहुत वेरी नाइस एंड द वे यू हैव केप्ट इट ब्यूटीफुल। मतलब नज़र आता है कि इनका ज़ौक है, इन्होंने जिस तरह से मेंटेन किया है कार को। ऑब्वियसली एवरीबॉडी कांट डू दैट। थोड़ा सा अंदर से भी देखिए शाह साहब, प्लीज़ आइए। आप देखिए कि इस ज़माने की इतनी एडवांस गाड़ी थी कि इसमें एयर कंडीशनिंग थी, इसकी स्पीड भी बहुत थी, मतलब इतना पावरफुल इंजन था। अच्छा, मुझे अभी तक ये है कि बिकॉज नाउ डेज वी हैव वेरी कंटेम्प्रेरी से स्टीयरिंग व्हील्स, छोटे छोटे। हमेशा जो भी पुरानी गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील्स इतने बड़े क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि उस ज़माने में स्टीयरिंग पे कंट्रोल बहुत एक्यूरेट नहीं था, तो आप बड़े व्हील इसलिए बनाते थे कि ताकि आपका ड्राइविंग के दौरान सिम्त जो है, डायरेक्शन जो है, उस पर कंट्रोल बहुत बेहतर रहे। जब पावर स्टीयरिंग आ गए तो उसके बाद स्टीयरिंग्स छोटे होते गए ताकि आपको आराम से उस पर कंट्रोल आ जाता था। तो Perfect, ये वजह perfect. से। This is a beautiful car and very nice. Thank you so much. The car I am standing beside right now is literally a century old. जिनकी गाड़ी है उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फराज लतीफ़ है जी फराज मेरा अली। नाम। अच्छा, मुझे बताएं फराज, ये इस गाड़ी के बारे में बताइए। अच्छा जी, ये 1926 की ऑस्टन 7
चमी कहलाती है। ये तकरीबन हमारी फैमिली में 50 साल से ज़ायद रही है। ओह ओके, तो मतलब 1971 में योर ग्रैंडफादर के टाइम से चलता my है। father actually. Your father, My father okay. acquired this car in 1971 and it's been in our family ever since. I've recently finished restoring it and it's finally now up and running. It's turned 100 years old. अच्छा, एक तो होता है ना कि जनरेशंस में एक प्रॉपर्टी और ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें होती हैं, इनकी जनरेशन में ये भी होती हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो शौक फादर को है वही बच्चों में आए, फिर उनके बच्चों में आए। So he made sure कि he inculcated all these things in We you. inculcated Yes. these things into us. Very Yes. nice, very nice. अच्छा, मुझे इसकी कुछ, क्योंकि इतनी डिफरेंट कार है, आप जरा इसके व्हील्स और सब कुछ चेक करें। दिस इज सच, मतलब वो जो पुराने वक्त में हम सोचते थे ना, हमने मूवीज देखी है ब्लैक एंड वाइट जिनमें इस तरह की कार्स होती है, अब देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे प्लीज इसके कुछ फीचर्स के बारे में जी, बताइए। ये इसमें सब कुछ ओरिजिनल है। 750 सीसी का इसमें 4 सिलेंडर इंजन है। व्हील्स इसके वायर व्हील्स हैं और इट्स अ 4 सीटर। इट्स अ वेरी लाइट एंड एजाइल कार टू ड्राइव। तो it was, you could compare it to like some of the mainstream cars these days. So for turn of the century, this was one of those cars which the average person would buy and drive. Alright, Ji, if you're about to sit in the second oldest car of this antique show right now, this is 1926. छोटी सी क्यूट सा इसका इंटीरियर है, 4 सीटर, 5वां बंदा नहीं आ सकता। मैं आपको इसको देख के बता रही हूँ, 4 लोग कंफर्टेबली आ सकते हैं। कन्वर्टेबल है जी, convertible थोड़ा है। सा अंदर बैठते हैं, इसकी जो फील है उसको फील करते हैं। उस वक्त में लोग कैसे आप फील करते होंगे। How does it feel to drive this car? रोड और सब कुछ इतना पास है कि बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या कंट्रोल्स है इसके ऊपर? This is basically what, फर्स्ट करें आप, you're going up a steep hill, तो उस वक्त you would need the car to be at a higher RPM, you Right. know? अच्छा, ये RPM यहाँ set से हो रहा है, adjust- सही हाँ है। जी, तो उसकी ये एडजस्टमेंट थी। भाई बहुत डिफरेंट कार है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैट्स ऑफ टू यू। आपने माशाल्लाह इसको जिस तरह मेंटेन करके रखा हुआ है, सेंचुरी ओल्ड कार को बिल्कुल मिंट कंडीशन में मेंटेन करके रखा हुआ है। जबरदस्त फराज। Alright everybody, now we are beside this Volkswagen which is 1972। और जिनकी गाड़ी है या जिन तक आई है फ्रॉम जनरेशंस, एक लेगेसी मेंटेन होती है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन नाम है मेरा। मोहसिन ग्रैंडफादर कलेक्शन। बिल्कुल, उनने ली थी बहुत सालों पहले, फिर he passed away a few years back and then I restored it Okay. back to its glory. You're into antique cars as well? I am. I actually own a few of these cars here. Please tell us about this car. It is a 1972 VW thing in VW sea blue color, and I've recently restored it with all brand new parts. All brand new parts. All brand new parts. Where did you get the almost. parts from? US. अच्छा, बहुत There's a बड़ा है। website called CIP. You can order the parts from there and Okay. directly Pakistan भेज देते हैं आप। इसके अंदर इस तरह के वुडन फ्लोर मैट्स भी आते थे। ये wooden floor ये mats वुडन है। फ्लोर मैट्स हैं I बिल्कुल। love these wooden floor mats. What was the purpose of these wooden floor mats? क्योंकि हम तो रखते हैं कि चलो कारपेट सेफ रहे, बिल्कुल। वो ना हो, पर ये क्या? ये ज़्यादा एस्थेटिक्स के लिए है, एज सच फंक्शनैलिटी नहीं है, लेकिन गाड़ी के वाइब को एनहांस करती है। ये आपने ऐड ऑन किया है? ये मैंने ऐड ऑन किया है है। ना, तो थोड़ी सी मॉडिफाई भी की हुई है कार, कंप्लीट Retro स्टॉक mod है। कंडीशन में नहीं है। You can say get some retro mod. होपफुली ये कलेक्शन जो है बढ़ती जाएगी। कुछ और भी टारगेट करके रखा है? ये गाड़ी मैंने देख के रखी है, आई हैव टू गेट दिस वन इन माय कलेक्शन। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो जो है उन्हीं को मेंटेन करना पड़ता। चलो जी, थैंक यू सो मच। चलो, thank you so थैंक much. यू, थैंक Thank यू। you. Alright everybody, आज हमने आपको दिखाया द एंटीक कार शो 2026, जहां पर हमने इतनी एंटीक कार देखी जिसको हम कह सकते हैं सेंचुरी ओल्ड कार्स। और यहाँ पे बहुत सारे कार एंथुसियास्ट फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान मौजूद हैं और अपनी कलेक्शंस लेकर आए हुए हैं। उनकी कलेक्शंस को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और ऑब्वियसली ये एक एक्सपेंसिव हॉबी है।
हर कोई जो है वो एंटीक कार्स रख के उनको मेंटेन नहीं कर सकता, बट जो लोग करते हैं उनका ज़ौक, उनका शौक जो है उसमें नज़र आता है। दे स्पेंड टाइम, बच्चों की तरह वो अपनी गाड़ियों को रखते हैं, उनकी एक एक चीज़ का ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे इंसान अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रखता है। तो यही होता है जी ज़ौक, और यही होता है लोगों का शौक जो हमें नज़र आ रहा है। ये सब लोगों की पर्सनल कलेक्शंस हैं जो उन्होंने अपने अपने घरों में रखी हुई हैं या कोई वेयर हाउस से वहाँ पर रखी हुई है और उनको मेंटेन किया हुआ है। लेकिन ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसको लोग पूरी दुनिया से देखने आ सकते हैं। एक ऐसा म्यूजियम हो जहाँ पे हम ये सारी कार्स डिस्प्ले कर सकें, नथिंग लाइक दैट। बट इस तरह के शोज, यस, दे प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल। मैंने तो बहुत इंजॉय किया, होपफुली आपने भी मेरे साथ बहुत इंजॉय किया हो। टिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।